उस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी जानकारी इस बीच पूरे भारत में प्रदर्शन के बीच में सीजेपी की तरफ से जो मांग थी, जो सबसे बड़ी इस बीच मांग थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यह सबसे बड़ी मांग सीजेपी की तरफ से रखी गई थी और सोशल मीडिया पे ट्वीट करके ये जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा दिया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। बता दें कि सीजेपी और सरकार के बीच में तीसरे दौर की बैठक आज होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ये बहुत बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यह सबसे बड़ी मांग थी सीजेपी की तरफ से, जो फहरिस्त रखी गई थी सरकार के सामने, उसमें सबसे बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष की तरफ से भी लगातार इस बात की मांग उठाई जा रही थी कि जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए और वो सामने आना चाहिए। और ये जानकारी सामने आई है जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा दिया गया और इस्तीफे में ये चिट्ठी, ये नोट लिखा है और ये साथ ही साथ में सीधे तौर पे युवाओं को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये एक बड़ा सा नोट है और सीधा सीधा ये युवाओं को संबोधित है। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया उसमें क्लियरली लिखा है, मेरे युवा साथियों, यानी कि युवा जो पूरे देश में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में जो प्रदर्शन देखने को मिला, सीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला, सीधे उनको संबोधित करते हुए उन्हीं की मांगों पर ये इस्तीफा सामने आया है। ये जो खत है, ये पूरा खत है, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। कुल मिलाके उन्होंने ये सब कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने मुख्य तौर पे जो लाइन लिखी है वो यहां पे लिखी हुई है कि पहले ही दिन से उन्होंने नीट पेपर लीक को है वो जिम्मेदारी अपनी माना और लिखा कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, बहुत बड़ी जानकारी है, ये इस्तीफा सामने आ गया है। सीजेपी की सबसे बड़ी मांग यही थी। सीजेपी और पूरी की पूरी सरकार इस मुद्दे को लेकर एक पूरे आंदोलन की निशाने पर थी, निशाना प्रधानमंत्री पर पड़ने लगा था। तो मुझे लगता है एक सोचा समझा फैसला है सरकार का कि पहले सोनम प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पहले सोनम वांगचुक के का आंदोलन खत्म करवाया गया। फिर इन बच्चों की जब मांग इस पे अड़े रहे तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ने आज खुद ही त्याग पत्र दे दिया है। तो ये मुझे लगता है, और उन्होंने एक काफी लंबा चौड़ा खत भी लिखा है और ये भी लिखा है कि देश को समर्पित किया अपने आप को और कहा है कि भारत युवा शक्ति नहीं, देश की युवा शक्ति देश की असली ताकत है। तो मुझे लगता है एक शुरुआत हुई है इस आंदोलन से दूर रहने की और युवाओं को एक अच्छे भविष्य के लिए संकेत देने की, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट से की थी और बड़े बड़े फैसले कल प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पे लिए गए और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी दिशा में एक कदम है। निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर 6 बड़े फैसले लिए गए थे पीएम के पोस्ट के बाद में। ये उनमें से एक और बड़ा फैसला माना जाए अमिताभ जी कि अभी इस पे सरकार की सहमति आना बाकी, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द रेजिग्नेशन। देखिए, ये इस्तीफा एक उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें पूरे शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्रालय में पूरे परिवर्तन प्रधानमंत्री कर रहे थे। कल 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था, एनटीए के पूरे रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया गया था, उसके पहले एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिया गया था। तो ये 6 बड़े फैसले की बात सही हो रही है, लेकिन एक ये फैसला था जिसको लेकर तमाम आंदोलनकारी अड़े हुए थे। कोई अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं था। चाहे एफआईआर वापस करने की बात हो, चाहे जो घायल हुए उनको कंपनसेशन देने की बात हो, लेकिन ये मामला अब हाथ से निकलता जा रहा था। तभी मुझे लगता है सरकार को ये फैसला करना पड़ा और 12 साल के प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को किसी कारण से इस्तीफा देना पड़ा हो, भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहा हो, कहीं पे एक पूरे सिस्टम को करार करने को दिखाता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने इनका इस्तीफा लेकर दिखा दिया है कि अब जो सिस्टम की ओवरऑलिंग हो रही है, जो पूरी उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये उसी का हिस्सा। धर्मेंद्र प्रधान ने भी
एक बड़े अब एक भावुक एक खत लिखकर पूरे देश के नाम किया है और अपने चिट्ठी भी लिखी है उन्होंने, जो पूरी स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो उन्होंने साथ पूरे युवा साथियों के नाम से ही खत लिखा है कि पिछले 4 दशकों से वो युवा पहले युवा मोर्चा में रहे, युवा हिस्सा लिया, चीटिंग के खिलाफ भी उन्होंने हिस्सा लिया, तमाम बातें कही है, लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर नीट में जो हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया है। तो जाहिर तौर पर एक युवाओं के नाम एक खुला खत लिखकर धर्मेंद्र प्रधान ने जिन्हें जता दिया है कि अब वो भले ही युवाओं के निशाने पर हो, लेकिन वो युवाओं की सरकार अगर फंस रही है, ऐसे में वो आगे बढ़कर इस्तीफा देकर, प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस्तीफा देकर उन्होंने उन युवाओं के लिए एक रास्ता दे दिया है कि वो आंदोलन से पीछे हटे और अपने अपने घर जाएं। और साथ ही साथ में अमिताभ जी, जो विपक्ष की पूरी तैयारी थी सरकार को और खास तौर पर इस पूरे रूट के माध्यम से प्रधानमंत्री को घेरने की, वो भी अब कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनकी तो पूरी प्लानिंग थी कि इस इस्तीफे के साथ ही साथ में प्रधानमंत्री को घेरा जाए। सरकार को क्या कुछ नहीं बोला गया उनकी तरफ से, लेकिन पीएम ने पोस्ट किया था, 2 बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, ये साफ कर दिया कि वो युवाओं के साथ में खड़े हुए हैं और जो भी एक्शन लेना होगा वो लेंगे। ये चिट्ठी वही चीज बयां करती है। बिल्कुल, चिट्ठी में उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ लिखा है कि पिछले 10 दिनों का जो घटनाक्रम है उसको देखकर उनका मन दुखी है और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ अपनी चिट्ठी में लिखा है, जो उन्होंने युवा साथियों को संबोधित किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है, इसलिए वो युवाओं को किसी भी भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही उनका संकल्प है। यही उन्होंने साफ साफ कहा है, युवाओं को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। यानी जो विपक्ष कर रहा था, जो ताकतें लगी हुई थी इन बच्चों के पीछे, जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही थी और इन बच्चों की भीड़ में शामिल लोग हिंसा फैला रही थी, विपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री निवास पर जाकर बैठ रहे थे, तो राजनीतिक दल अलग भ्रम फैला रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। और एक चीज तो साफ है शिवानी, कि अब कम से कम विपक्ष की धार अब पूरी तरह से कुंद हो जाएगी, सदन में बहस होगी, तो सरकार भी अब उसी तरह से आक्रामक होकर विपक्ष का सामना करेगी, क्योंकि उनके शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसके बाद किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। निश्चित तौर पे। और आज सरकार और सीजेपी के साथ में तीसरी बैठक होने वाली थी, अब इस इस्तीफे से उस बैठक में कुछ बदलाव अमिताभ जी? देखिए, मुझे लगता है कि अब औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि जो आंदोलनकारी छात्र थे उनकी मांगी यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और सरकार के हित में, देश के हित में, युवाओं के हित में अगर धर्मेंद्र प्रधान ने यह फैसला लिया है और ये खुला खत लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने, तो मुझे लगता है कि अब किसी चीज का औचित्य नहीं रह जाता है। अब विपक्ष की धार तो कमजोर पड़ी जाएगी। भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश वाली, रेणु